में फास्टर मैथमेटिक्स पार्ट 3। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैंने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड चैप्टर है 3.1 का, यानी कि प्रश्न वाली क्लास 10 है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी प्रश्न वाली 3.1 के जो पहले दो सवाल हैं वो अभी नहीं कराए हैं, वो पिछली वीडियो में मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। और ये वाले जो अभी ये 3 सवाल हैं इसके और इससे अगले अभ्यास वो भी अभी कराऊंगा। इसमें तीसरी अभ्यास क्या करता है कि दूसरा है इसका कि अनुपातों a1 बटा a2 b1 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। रेखाएं बतानी है कि प्रतिच्छेदी हैं, किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो पहले हम इसका पहला जो सवाल है कि 5x माइनस के 4 y प्लस के 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है। समीकरण नंबर दूसरी क्या है? 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 दे रखी है। अब जैसे फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें a b c ज्ञात करना है। तो अभी हमें क्या पहले देखेंगे a1 बटा a2, फिर देखेंगे b1 बटा b2, फिर देखेंगे c1 बटा c2। तीनों अगर बराबर हैं तो समांतर है। तीनों बराबर नहीं है, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका केवल आदित्य यानी कि सिर्फ एक हल होगा। जैसा कि a1 बटा a का दे रखा है, इस समान में ये a है, ये b है, ये c है। तो a दे रखा है हमारा 5, ये a2 है, ये 1 था ना, ये था, ये b2 है, ये c2 है। तो a2 के दे रखा है 7 बराबर माइनस के, अब b1 बटा b2 देखो, b1 बटा b2 क्या है? b1 बटा b2 है माइनस के 4 प्लस के 6। तो अगर 2 से भाग देंगे तो 2 ये जाएगा, 4 जाएगा 2 बार माइनस और 6 जाएगा 3 बार। तो इसका मतलब हुआ कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ये रेखाएं, ये किस प्रकार की रेखाएं हमें ये बताना है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इसका केवल हल, इसका जो हल होगा एक होगा, यानी कि आदित्य होगा। ये इसका आंसर होगा। क्या c1 बटा c2 भी देख सकते हैं हम? c1 बटा c2 के दे रखा 8 दे रखा है माइनस 8 माइनस के 9 दे रखा है, तो ये तो भिन्न है। a1 बटा, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो b1 बटा b2 बराबर कैसे होगा c1 बटा c2। तो ये इसका आंसर होता है। अतः ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और हल केवल एक होगा, आदित्य होगा, आदित्य हल होगा इसका। अब दूसरा सवाल, इससे पहले नोट कर लो। दूसरा सवाल है इसका, हो गया होगा। दूसरा सवाल है इसका,
सवाल नंबर सेकंड, दूसरा सवाल है ना। तो फिर अगला सवाल जो सेकंड सवाल है 6x नहीं ना 9x प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तब फिर से वही कि ये तो ए हो जाएगा, देखो तुम्हारा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2। ये तुम्हारा सिर्फ कुछ समझाने के लिए होता है जरा, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। या b2 वो a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। तब फिर से वही a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ए दे रखा है 9 बटा 18, b1 बटा b2 दे रखा है, b1 दे रखा 3 और b2 दे रखा 6 बराबर, और c1 दे रखा 12 और c2 दे रखा 24। काटेंगे 9 एकम 9, एक बार कटेगा, 9 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 18 को जब 9 से भाग करेंगे तो 2 बार, 3 से काटेंगे 3 एक बार कटेगा, जब 6 को काटेंगे 3 से तो 2 बार कटेगा। अब जब 12 को काटेंगे 12 से तो एक बार, और जब 12 को 24 से काटेंगे तो 2 बार। तब लिखेंगे लास्ट में कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, तथा अतः c1 बटा c2 भी बराबर हैं। और ये रेखा कैसी होंगी, ये रेखा होंगी संपाती, और संपाती रेखाएं, और इनके हल जो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अनेक हल इसलिए होंगे क्योंकि b1 बटा b2 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के, तो इसके कैसे होंगे अपरिमित रूप से हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये नहीं समझना। तो अभी दो क्वेश्चन करा दिए। पहला क्वेश्चन था ये वाला 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0, और ये दूसरा है 9x प्लस के, नोट कर लो ये वाला सवाल पूरा हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। तो इसका जरा संपाती रेखा है, हल अपरिमित रूप से अनेक हल, इसे नोट करो, फिर अगला सवाल करो। चलो अब नोट हो गया होगा शायद, मेरे आंसर तो नहीं है। अब अगला सवाल देखो, सेकंड सवाल, क्योंकि ज्यादा टाइम वीडियो लॉन्ग वीडियो हो जाती है। तो सेकंड सवाल यानी कि थर्ड सवाल जो है अपना, थर्ड सवाल है कि 9, थर्ड सवाल है 6x माइनस के 3y, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर के 0 समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। करना ना कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला आएंगे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, इस प्रकार होगा भी। अब देखो किस बात पर a b c दे रखा है, a2 b2 c2। तो a का मान क्या है, a1 का मान भाई साहब हमें तो 6 लग रहा, 6 रखा तो 6 रख देंगे, 6 तो 6 रख देंगे,
बटा A2 का मान है 2, सही है। अब B1 का मान माइनस के 3 और B का अब y है, सिंगल y है तो एक यहाँ पर छुपा रहता है, कोई सी संख्या उसके आगे एक छुपा रहता है, तो यहाँ पे एक मानेंगे माइनस का 1। अब C1 क्या है भैया, C1 बटा C2 10 प्लस के 9 10 प्लस के 9 2 से काटेंगे, ये कटा हुआ 2 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार, इसे काटेंगे 1 बार। तो A1 बटा A2 तो आ गया तुम्हारा 3 बटा 1। अब B1 बटा B2 देखते हैं, तो B1 बटा B2 भी लीजिए 3 बटा माइनस के 1, तो माइनस से माइनस खत्म, तो B1 बटा B2 आ गया 3 बटा 1 और A1 बटा A2 भी है हमारा 3 बटा 1 और B1 बटा B2 भी है हमारा 3 बटा 1। C1 बटा C2 देखते हैं, तो C1 बटा C2 बराबर है, तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अतः रेखाएं यह रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं हल कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो।